जब आपको बताई ना जमीन लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने। नीतीश कुमार जी पहले भी भाजपा के साथ। आपके पैदा होने से पहले देश में राम आ गया था, आप क्या राम को लाएंगे? दिल्ली में आपको शराब घोटाला नजर आता है, केजरीवाल मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बंद करते हो। गुजरात में बात शराबबंदी है, लाखों करोड़ों की अवैध शराब बिकती है, शराब माफिया हावी है। जब वो खुद कह रहा है कि मैं नक्सली हूँ, मैं टेररिस्ट हूँ, तो हम उसको वोट क्यों दें? फ्रॉड आदमी पार्टी रख लेना चाहिए आम आदमी पार्टी से, या फिर मैंगो आदमी पार्टी रख लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी नहीं। गिरगिट भी जब केजरीवाल जी को देखता होगा ना तो सोचता होगा मैं गिरगिट हूं या ये व्यक्ति गिरगिट है। केजरीवाल जी वही, आपको यूट्यूब पे भी मैं दिखा देता हूं, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने अपने बच्चों पे सर पे हाथ रख के कसम खाई। नहीं, आप बोलेंगे तो हम भी बताएंगे ना मेरी सच्चाई कि मैं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा। ऐसी व्यक्ति की क्या क्रेडिबिलिटी है? ये बोलते थे राहुल गांधी पप्पू है, फलाना सोनिया गांधी बार डांसर है, फलानी है, डिंगनी है। किस स्त्री के लिए बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मैं इनके शब्द बता रहा हूं। आज उन्हीं की गोद में जाकर बैठ गए जो फौजी जिसने देश के खातिर गोली खाई, माननीय अन्ना। आप सुनिए, नीतीश कुमार किसके सवाल हमने सुन ली, अब आप हमारी बात सुनेंगे। जब आपको बताई ना जमीन लगे फटने तो प्रसाद लगे बटने, आपका वो हाल है। ये सुनते नहीं है, ये अपनी बात बोलते हैं, लेकिन दूसरे बोल तो ये भी सही रहे हैं कि नीतीश कुमार किसकी जो है गोद में। नीतीश कुमार जी पहले भी भाजपा के साथ थे, आपको पता हो। क्यों थे? अब जब कोई अगर सुबह का बोला शाम को घर आ जाए तो उसको बोला नहीं कहते। वो पहले भी भाजपा के साथ थे, उनको इसीलिए वापस लिया गया, समझा बुझा के, मना के। अमित शाह थे जो कहते थे कि कभी नहीं आने देंगे। लेकिन नीतीश जी और मोदी जी कभी अजीत पवार महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचारी अपराधी है, जेल में जाएंगे। चक्की पीसिंग, ये जेल में कहाँ गए? उसको तो मुख्यमंत्री बना दिया आपने। हेमंत विश्व शर्मा उनको क्यों नहीं ला रहे? ये कह रहे हैं हम देश में है ना राम को लाए। अगर आप राम को क्या लाएंगे? आपके पैदा होने से पहले देश में राम आ गया था, आप क्या राम को लाएंगे? अगर आप ला सकते हैं तो विजय माल्या को लाओ, ललित मोदी को लाओ, मेहुल चोकसी को लाओ। आप कह रहे हो विदेशों में डंका बज रहा है, तो लेके आओ उनको। ये अभी कह रहे थे 15 लाख रुपए नहीं आए। मैं कहता हूं माननीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को अंदर किया जाए, उनके फटके लगाए जाए, और जो उन्होंने काला धन गांधी परिवार ने 70 वर्षों तक देश का लूटा है, और अभी माननीय केजरीवाल ने 10 वर्ष का, वो उनका निकाला जाए। आपको, मुझे, इनको सबको 15 मिल जाएंगे। 14 में बीजेपी ने आरोप लगाए कांग्रेस ने इतना घोटाला किया, कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, कोयला घोटाला। आने के बाद क्या हुआ? 10 साल में आपने जांच करवाई, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को जेल भेजा, कोर्ट के अंदर सारे केस खारिज हो गए, कोर्ट में सारे केस खारिज हो गए, उनको जेल में नहीं भेजा। सारे बेल पे चल रहे हैं और जेल में जाने का नंबर लगा हुआ है। आप देखिए, बेल पे चल रही है, जेल में जाएंगे। देखिए जेल भी जाएंगे। देखिए मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह और केजरीवाल साहब अब जाने वाले हैं ना, तो ऐसे ही इनका भी नंबर लगा हुआ है। जीजा जो है 1 लाख का मालिक था, वो करोड़ों का संपत्ति का कहां से मालिक बन गया? तो वो सब जेल के अंदर जाने की तैयारी हो रही है, और ठाट से रोटियां खाएंगे, वही जेल के अंदर ही खाएंगे। मध्य प्रदेश में इनका मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उसके ऊपर करोड़ों का घोटाला का ये बात सही है। बीजेपी में आने के बाद ये वही केजरीवाल के लोग हैं, जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी। मैडम 6 8 नोटिस है ईडी सीबीआई की पहुंच चुकी है। अगर तुम भ्रष्टाचार घोटाला नहीं किए हो, दिल्ली के युवाओं को तो नशेड़ी बना दिया था, एक पे एक पौवा फ्री। और ये वही वाले लोग हैं मैडम। अब पूछो 4 चवन्नी तेल में अगला कौन है जेल में? हाँ, अगला कौन? मैं क्यों बताऊं? मोटा भाई बताएंगे। मैं तो एक बात बताऊं, दिल्ली में आपको शराब घोटाला नजर आता है, केजरीवाल मनीष सिसोदिया को, संजय सिंह को बंद करते हो। गुजरात में बात शराबबंदी है, लाखों करोड़ों की अवैध शराब बिकती है, शराब माफिया हावी है। मतलब जो टैक्स सरकार को मिलना चाहिए था वो माफिया की जेब में जाता है। उसके बाद में कभी 70 मरते हैं, मतलब कभी आए दिन लोग, पब्लिक मरती है जहरीली शराब से। कभी 70 लोग मरते हैं, कभी 80 लोग मरते हैं। दिल्ली में आज तक ऐसी घटना कभी नहीं हुई, फिर भी आपको दिल्ली में घोटाला दिख रहा है, गुजरात में नहीं दिख रहा। आपके माध्यम से मैं इनको बताना चाहता हूँ, ये वो देखिए,
कितने बड़े पाप मैं इनके गिना रहा हूँ, कितने भयंकर पाप। आप गिनवा रहे हैं, सुनिएगा। हाँ। ये वही आम आदमी पार्टी है जिसका पार्षद यही पूर्वी दिल्ली में अपने घर से ताकिर हुसैन बम फेंकता है, गोलियां चलवाता है, दंगे करवाता है, लोगों को मारता है। खुले आम जब केजरीवाल जी को कहा जाता है ना कि आप अर्बन नक्सली हो, तो वो कहता है हाँ मैं हूं नक्सली। कौन होता है नक्सली? टेररिस्ट, देश को काटने वाला। तो फिर हम इनको वोट क्यों दें? जब वो खुद कह रहा है कि मैं नक्सली हूं, मैं टेररिस्ट हूं, तो हम उसको वोट क्यों दें? ये मैंने जैसे आपको बताया, पागल है, दिल्ली की जनता पागल है। अपना नाम कह रहा हूँ ना। नाम फ्रॉड आदमी पार्टी रख लेना चाहिए आम आदमी पार्टी से, या फिर मैंगो आदमी पार्टी रख लेना चाहिए, आम आदमी पार्टी नहीं। आप दिल्ली की जनता के विवेक पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हो। आप दिल्ली की जनता सबसे ज्यादा विवेकशील है, वो जानती है कि कौन कितने पानी में है। क्या लग रहा है ये जो 3 और 4 का जो रेशो, जो सीटें बटी हैं, इसमें क्या लग रहा है दिल्ली की जनता प्यार देगी? पहला एक तरफा होता था चुनाव, इस बार संघर्ष होगा, कुछ भी हो सकता है, दोनों के मिलने से हो सकता है इस बार संघर्ष होगा। एकता में बल है, ये कहना चाह रहे हैं। हाँ। कांग्रेस की आज के टाइम में इतनी दयनीय हालत है, मैं तो दयनीय कहूंगा। दिल्ली के अंदर 3 सीटों पे लड़ रही है, जबकि कांग्रेस कहते हैं हम तो 5 पे लड़ेंगे, 6 पे लड़ेंगे। मतलब भीख मांग रही है सीटों की, 3 सीटों के लिए। और कहने को इतनी बड़ी पार्टी और देश की सबसे पुरानी पार्टी, आज वो कटोरा लेके बैठी हुई है 3 सीटों के लिए। लेके बैठी हुई, क्या कहेंगे आप? मैडम मैं कुछ नहीं कहूंगा। दिल्ली की वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, आतिशी और अरविंद केजरीवाल के मुंह पे कालक पोती जा रही है। ये साहब कह रहे दिल्ली की जनता पागल नहीं है, बिल्कुल अब पागल हो चुकी है साहब। आपने दिल्ली की जनता को पागल किया है, दिल्ली की जनता को ठगने का काम किया, लूटने। अरे रुक जाओ भाई, दिल्ली की जनता को लूटने का काम किया, शराब की दलदल में पहुंचाने का काम किया, शीला दीक्षित की हरी भरी दिल्ली को पॉल्यूशन वाली दिल्ली बनाने का काम किया। जो दिल्ली पहले हुआ करती थी उस दिल्ली को भ्रष्टाचार बनाने का काम किया, अपनी जड़ें जमाने का काम किया। और सुनिए, अब झाड़ू से नहीं, महिलाएं, देश की बेटियां, दिल्ली की बेटियां चप्पलों से स्वागत करिए, चप्पलों से स्वागत करिए। मेरे को एक बात बताइए, केजरीवाल सरकार हर आदमी के घर घर पे शराब पहुंचा रही है या आदमी खुद अपना घर छोड़ के लेने जा रहा है? इनको पूछ के जवाब बताइए मेरे को आप। शराबी तो खुद जाएगा शराब। अरे पहला ऐसा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जिसको जनता टपाटप देती है, टपाटप देती है शराब मैडम। पीनी होती है वो अपने घर से चल के खुद लेने जाता है। अरविंद केजरीवाल उसके घर पे नहीं पहुंचा रहा है शराब किसी को। जैसे मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, महल पहुंच गया था क्या? शीश महल पहुंचा था क्या अपने आप? अरे शर्म करो, शर्म करो। कह रहे हैं जिसको पीनी होती है, ये तो सच्चाई है, जिसको पीनी है वो खुद लेने जाएगा। शराब की बात छोड़ो, मैं तो गुटखा तक नहीं खाता हूँ, उसे क्या मतलब? शराब फ्री में दे दे, कोई मेरे को फ्री में भी देगा, फिर भी नहीं पीऊंगा मैं, फिर भी नहीं पीऊंगा। उससे क्या मतलब है? फ्री में भी दे दे, फिर भी नहीं पीऊंगा मैं बिल्कुल नशा नहीं करता, गुटखा भी नहीं खाता। उससे क्या मतलब हुआ कि केजरीवाल जबरदस्ती थोड़ी पिला रहे? आप क्यों पीते हो? फालतू आरोप लगाता हूँ। ये कहते हैं माननीय केजरीवाल जी कि मैंने बड़ा सरकारी स्कूलों का काम किया है, मैंने ऐसे काम। कह रहे हैं जितने सम्मान भेजोगे उतने में स्कूल खुलवाऊंगा, मुख्यमंत्री ने बोला है। और खोला भी है, मयूर विहार में खोला है। मयूर विहार में खोला है। आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं सरकारी स्कूलों की हालत दिखाता हूँ। ऊपर की जो छतें होती है ना, छतें, उनमें ऐसी दरारें पड़ी है कि कभी भी वो गिर सकती हैं। छोटे मासूम बच्चे, नन्हे बच्चे, वो बैठ के वहां पढ़ाई करते हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, अगर वो छत गिर गई, कोई बच्चा वहां पे मारा जाता है, तो क्या केजरीवाल जी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं? अगर बच्चे की मृत्यु होती है तो क्या केजरीवाल जी कैमरे पे आके बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कह रहे हैं स्कूल का नाम बता दो, कि गिरने वाला स्कूल है उसका नाम बता दो। आप मेरे ये भाई साहब सुन लीजिए, स्कूल का सुन लीजिए। ये कह रहे हैं कि स्कूल का कौन सा गिरने वाला है। आप जाकर अभी देखिए, कुछ दिन पहले 4 महीने पहले, सुन लो, 4 महीने पहले दिल्ली की, अरे सुन लो, 4 महीने पहले दिल्ली के स्कूल की दीवार गिर गई थी। शुक्र मनाइए कि उस दिन छुट्टी का दिन था, कोई बच्चे की हताहत नहीं हुई। यह दिल्ली सरकार का रिकॉर्ड है। और वहाँ पे केजरीवाल साहब खुद गए थे देखने। अरे आप कह रहे हो कि कौन सा स्कूल गिरा? जितनी स्कूल शीला दीक्षित ने बनवाए, केवल उसके ऊपर ईंटें जोड़ने का काम किया। ईंटें जोड़ने को अगर आप शिक्षा व्यवस्था से जोड़ते तो आप बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप लोग केवल खिलवाड़, हायर एजुकेशन कितना बढ़ाने का काम किया आप। अरे आप जाइए ना, आपको रोका वो कह रहे हैं। मैं लास्ट एंड फाइनल एक बात कहता हूँ, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं हूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी।
सौगंध वतन की।